हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अरे मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड के बारे में। सो देखते हैं कि इन मेथड का यूज़ करते हुए हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड साथ ही साथ इस फाइल को मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड जो वेब ब्राउज़र है वहाँ पे भी ओपन कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पे अपना कोड करना है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये दो मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि ये तमाम मेथड्स हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर आउट कर चुके हैं। सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, यहाँ से लेके इस अरे तक। अपनी लास्ट वीडियो में हमने इस अरे के बारे में डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ के बारे में बात करेंगे, और बाकी के जो मेथड्स हैं उनको हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑफ की। तो चूँकि ये अरे मेथड है तो हमें यहाँ पे एक अरे क्रिएट करना होगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और इसका हम एक नाम रख देते हैं। फर्जी सा फर्ज करें, मैं यहाँ पे फ्रूट्स के नाम से एक अरे बना देता हूँ, और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करूँगा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी फ्रूट्स के नेम ऐड कर देता हूँ, जस्ट लाइक हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे, एप्पल, मैंगो, एंड देन वी कैन ऐड बनाना। आई थिंक इसके मैंने स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑरेंज एंड देन सेव। सो यहाँ पे आके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊँगा फ्रूट्स को। देन यू विल सी कि सिंपली यहाँ पे जो हमारी अरे है वो आउटपुट हो जाएगी, और यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, तमाम इंडेक्सेस बेसिकली। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हम जिन मेथड के बारे में हम आज बात करने वाले थे उनमें से जो फर्स्ट मेथड था वो था इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ बेसिकली क्या करता है, इसमें से हमें किसी भी एलिमेंट का पता करना हो कि वो कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ा है या उसका इंडेक्स नंबर क्या है जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ का। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ फ्रूट्स, मतलब अब की बार हम पहले तो अरे को आउटपुट करवा रहे थे, लेकिन अब की बार हम ये आउटपुट करवाएंगे कि फॉर एग्जांपल मैंगो जो है वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि हमें किस अरे से फाइंड करना है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ फ्रूट्स डॉट, मतलब कि फ्रूट्स में से इंडेक्स ऑफ, मतलब इंडेक्स फाइंड करो किस चीज़ का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो। तो सेव करने के बाद जो ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग 1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 वाले इंडेक्स पे एप्पल था और 1 वाले इंडेक्स पे मैंगो पड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके बनाना लिख देता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये 2 डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि जो बनाना है वो 2 वाले इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और मज़े की बात यह है कि जस्ट अरेज में आप इसको यूज़ नहीं करते, इसको आप टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और सेकंड लाइन में आके मैं यहाँ पे सेम नेम से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फ्रूट्स के नाम से ही। तो फ्रूट्स के अंदर अब की बार मैं एक टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हियर इज सम वर्ड मैंगो फॉर टेस्टिंग। सो अब की बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंगो जो है वो प्लेस हुआ है स्ट्रिंग में, और ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये -1 जो है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि चूँकि बनाना हमने यहाँ पे लिखा और बनाना जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ऐड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो -1 जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अब की बार मैं यहाँ पे चूँकि मैंगो लिखने वाला हूँ, जब भी मैं मैंगो लिख के यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग 18। तो ये 18 वाले इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। सो लेट्स काउंट इट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो यू कैन सी हियर कि 18th वाले इंडेक्स के ऊपर जो है वो वहाँ से मैंगो स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने जब लिखा तो उसने हमें यहाँ पे उसका जो इंडेक्स का नंबर है वो डिस्प्ले कर दिया। अब इंडेक्स का नंबर फाइंड करने का हमें क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास इंडेक्स का नंबर आ गया, वो कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट आप कुछ सर्चिंग वाले भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं अरे में, उसमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ एंड अगेन हम अरे में ही आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ है, तो अभी 1 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर सेम अरे के अंदर 2 जगह पे मैंगो लिखा आ जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पे भी मैंगो पड़ा हुआ है और बनाना के बाद भी और बनाना से पहले भी, ये दोनों जगह पे यहाँ पे हमने सेम वर्ड जो है वो ऐड किया हुआ है। तो जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा वो सिर्फ फर्स्ट वाला जो वर्ड है
उसी को पकड़ के मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे अगर इस वर्ड के बाद वाले जितने मैंगोज़ हैं उनमें से फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके स्टार्ट लिख दूंगा। सेकंड जो हमारा पैरामीटर यहाँ पे हम पास करते हैं उसमें हम इसकी स्टार्ट पोजीशन लिख देते हैं। तो ये चूँकि 0 है और ये 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा कि 1 के बाद वाले जो हैं वहाँ से मुझे बताओ। जब भी मैं आई थिंक यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 1 के ऊपर तो ये खुद पड़ा हुआ है ना। तो जब मैं 2 लिखूंगा तो क्या होने वाला है कि वो 2 के बाद जितने मैंगोज़ आ रहे हैं उनके बारे में बताएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मैंगो को यहाँ से पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद मैं यहाँ पे आके सबसे लास्ट पे ऐड कर देता हूँ, सेव करने के बाद भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग 4। और उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको बोला था कि 2 के बाद जो आ रहे हैं तो 0, 1 एंड 2, तो 2 वाले इंडेक्स पे बनाना पड़ा है। तो बनाना वाला जो इंडेक्स है मतलब 2 वाला, इसके बाद जहाँ पे भी मैंगो पड़ा होगा, फर्स्ट इंडेक्स जो भी होगा जहाँ पे मैंगो पड़ा होगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा। तो अभी यहाँ पे इसने 4 शो कर दिया। अब फर्ज करेंगे इसके बाद फिर से यहाँ पे मैंगो पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो उसको नहीं पकड़ेगा, वो यहाँ से इससे जो लास्ट वाला है इस इंडेक्स को पकड़ेगा और इसको हमें इसका जो नंबर है वो डिस्प्ले कर देगा। अब इसको वो क्यों इग्नोर कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जहाँ से हमने उसको स्टार्ट पोजीशन बताई वहाँ से वेरी फर्स्ट इंडेक्स जो है वो उसको लेके आ रहा है और वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब इस तरीके से ये काम करता है इंडेक्स ऑफ, और बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रिंग में भी काम करेगा। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में टेस्टिंग के बाद फिर से मैं यहाँ पे मैंगो ऐड कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो भी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट अक्रेंस है उसको हमारे पास पकड़ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि 18 वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे कह देता हूँ कि आपने स्टार्ट ही 19 से करना है, तो डेफिनेटली यू कैन सी हियर कि अभी ये 36 शो कर रहा है, क्योंकि अब जो सेकंड वाला मैंगो यहाँ पे पड़ा हुआ है वो 36 वाले इंडेक्स के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास इंडेक्स ऑफ फंक्शन काम करता है। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात कर लेते हैं जो आज की हम इस वीडियो में कवर आउट करने वाले हैं, वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ एक दूसरे का आप उलट कह सकते हैं या अल्टरनेट, तो खैर नहीं, आप इसका उल्ट कह सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा इसका आप कह सकते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ 19 वगैरह मैं हटा देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से इंडेक्स ऑफ, सेव करता हूँ। मैंने स्टार्ट पोजीशन जो है वो यहाँ से ख़त्म कर दी, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये 18 डिस्प्ले कर रहा है। और 18 क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंगो की ये फर्स्ट अक्रेंस जो है उसको यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अब की बार अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो फिर क्या होने वाला है, आप सिंपली ये देखेंगे कि अभी ये 36 डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि ये अब लास्ट अक्रेंस को पकड़ेगा। तो लास्ट पे मैंगो जो है वो 36 वाले पोजीशन के ऊपर आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रिंग को कमेंट करके जो हमारी अरे है उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे चूँकि मैंगो 3 दफ़ा था तो डेफिनेटली वो सबसे लास्ट वाला जो मैंगो लिखा आ रहा है उसके इंडेक्स को पकड़ेगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा 5। सो यू कैन सी हियर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 वाले इंडेक्स के ऊपर जो लास्ट पे मैंगो हमारे पास पड़ा हुआ है वो था, तो उसने उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया। सो इसमें आपको बिल्कुल सेम है, लेकिन ये है कि ये लास्ट अक्रेंस फाइंड करता है और जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो फर्स्ट अक्रेंस फाइंड करता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो हम स्टार्ट पोजीशन ऐड कर रहे थे इंडेक्स ऑफ में, जब आप लास्ट इंडेक्स ऑफ वाले फंक्शन के अंदर स्टार्ट पोजीशन ऐड करेंगे तो वो लास्ट से उसको स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये 1 वाली पोजीशन पे डिस्प्ले कर रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, अब जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 एंड 1, तो यहाँ पे हमने उसे बोल दिया कि 1 वाली पोजीशन जो है वहाँ से आगे आप चेक करो, तो यहाँ से वो 0 एंड 1 वाले पोजीशन के ऊपर ये पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं अगर यहाँ पे 2 भी लिख दूंगा तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, जस्ट लाइक ये 1 ही यहाँ पे गेट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो देन ये 5 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि अभी ये -1 डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि 0 वाली लोकेशन के बाद यहाँ पे डेफिनेटली कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो जहाँ पे आपको फॉल्स रिजल्ट शो करेगा वहाँ पे ये आपको -1 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। सो ये था इन 2 मेथड्स के बारे में, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। बाकी हमारी आने वाली वीडियोस में हम बाकी के तमाम मेथड्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।